नमस्कार बच्चों। आज 11th क्लास का जो फलन चल रहा है अपना, उस फलन पे अपन एक नया फंक्शन लेके आए हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसको ध्यान से देखिए। इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक इंटीजर फलन फंक्शन। अब सबसे पहले बात ये कर लें कि इंटीजर क्या है। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और ऐसा लिखा होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक। इस तरह से जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स हैं। नंबर लाइन में भी बात कर लें थोड़ा सा, तो नंबर लाइन में अलग अलग भी आप दिखा सकते हो। ऐसे ए सेंटर पे 0 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर +1 +2 +3 यहाँ तक इन्फिनिटी तक। इधर -1 -2 -3 और ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी तक। ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। इनको जेड से डिनोट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक कैसा होता है। यदि अपन एफ एक्स इजिकल टू इस बिग ब्रैकेट के अंदर x लिख दें, बिग ब्रैकेट के अंदर, तो क्या पढ़ेंगे कि एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स का महत्तम पूर्णांक। समझ गए ना? बड़े ब्रैकेट में x लिखा है या कि कोई नंबर लिखा है तो कहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स या यक्स का महत्तम पूर्णांक। बात समझ गए? अब ये आप ना समझेंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी लिख देते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात है। यहाँ पर 2 एलिमेंट लिखे होते हैं, केवल एक ही लिखा होगा आपको, या कि सवाल में मेंशन होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बात समझ में आ गई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है। ये कहता है कि हमारे अंदर यदि पूर्णांक डालोगे, क्या पूर्णांक डालोगे, इंटीजर डालोगे, तो हम क्या करेंगे कि इंटीजर ही आपको दे देंगे। ठीक है? माने यदि इंटीजर डालोगे तो आपको हम इंटीजर ही दे देंगे। जैसे मान लो कि यदि आप 0 डालते हो तो आपको हम 0 दे देंगे, या कि 1 डालते हो तो आपको 1 दे देंगे, 2 डालते हो तो आपको 2 ही दे देंगे, या कि -1 डालते हो तो हम आपको -1 दे देंगे, -2 डालते हो तो -2 दे देंगे, -3 डालते हो तो हम -3 दे देंगे। इसी तरह से आपको हम देते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, ऐसे इसको पढ़ते जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 कितना हो जाएगा? -3। तो समझ गए कि पूर्णांक यदि डाले हो इस ब्रैकेट के अंदर तो पूर्णांक ही वापस कर देगा। दूसरी बात, यदि मान लो इस डिब्बे के अंदर आप पूर्णांक नहीं डाले हो, पूर्णांक नहीं है, तो क्या करेगा? अपने से ठीक पहले का पूर्णांक दे देगा। समझ गए? यदि पूर्णांक नहीं डाले हो, पूर्णांक डाले हो तो पूर्णांक ही दे देगा। यदि आप पूर्णांक नहीं डाले हो, समझ रहे हो,
तो पूर्णांक नहीं डाले हो तो अपने से ठीक पहले का पूर्णांक दे देगा, मतलब बाएं साइड का। ऐसे मान लो यदि आप क्या किए कि 0.5 डालें तो 0.5 कहीं यहाँ होगा, समझ रहे हो। अपने से ठीक पहले का कौन सा है, 0 है, तो ये 0 दे देगा, ठीक है। या कि आप ऐसे कि 0.9 डाल दिए तो 0.9 यहाँ कहीं होगा, उसके ठीक पहले कौन सा है, 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या देगा, ये 0, इसका भी रिजल्ट कितना देगा, 0। मतलब कहने का कि 1 से पहले किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर दोगे, सबका रिजल्ट कितना आएगा, 0। नहीं बात समझ आए। ऐसे मान लो, ऐसे आपने लिखा -1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो -1.5 कहीं यहाँ होगा। इसके ठीक पहले कौन सा है, -2, इसका रिजल्ट कितना देगा, -2। या कि मान लो ऐसा लिखा है कि -0.999 ऐसा लिखा है, ये कहाँ होगा, लगभग कहीं यहाँ होगा। इसके ठीक पहले क्या है, -1 है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1। तो आपको बात समझ में आई होगी कि यदि इस डिब्बे के अंदर पूर्णांक है तो पूर्णांक ही दे देगा, यदि पूर्णांक नहीं है तो अपने से ठीक बाएं का इंटीजर वो दे देगा, ठीक पहले का पूर्णांक दे देगा, समझ रहे हो। यदि मान लीजिए कि 1.7 का पूछा, ठीक पहले कौन है, +1, या कि -1.7 का पूछा तो ठीक पहले कौन सा है, -2। ऐसा समझ रहे हो ना कि इधर जैसे जाते जाएंगे तो घटता जाता है, इधर को जाते हैं तो बढ़ता जाता है, समझ गए। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि हमारे अंदर यदि पूर्णांक डालोगे तो हम पूर्णांक ही दे देंगे, यदि पूर्णांक नहीं डालते हो तो उससे ठीक पहले का पूर्णांक हम दे देंगे। बात समझ में आ गई ना, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देख के हमको ये पता चला, इसको देख के भी पता चला कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का महत्तम पूर्णांक जो होता है, या कि जो डाले हो उससे छोटा होगा, या कि जो तुम डाले हो देखो ये छोटा होगा, या कि छोटा होगा, या कि देखो बराबर होगा, या कि बराबर होगा। तो इससे हमको एक चीज मिल गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है तो लेस आर इक्वल एक्स होता है। माने एक्स आप कम भी डालोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कम डाले हो तो भी रिजल्ट कितना आया, 0 आया, और 0 का कितना आया, 0 आया। तो कम डाले हो तो जो x डाले हो तो x या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से छोटा होगा या कि उससे बराबर होगा, समझ गए बात को। तो पूर्णांक का पूर्णांक दे देगा। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे महत्तम पूर्णांक x, महत्तम पूर्णांक 0, महत्तम पूर्णांक 1, महत्तम पूर्णांक 2, महत्तम पूर्णांक -3। इस तरह से पढ़ते हैं अपन कि इंटीजर दे देगा, और इंटीजर नहीं है तो अपने ठीक बाएं का जो सबसे बड़ा होगा उसको दे देगा। तो बात समझ में आई होगी कि यदि पूर्णांक है तो पूर्णांक दे देगा, यदि पूर्णांक नहीं है तो अपने से ठीक पहले का पूर्णांक दे देगा। अब प्रश्न ये उठता है किसको, जब पहले का दे रहा है, इसे मान लो कि 1.7 का 0 दे रहा है, छोटा दे रहा है, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं। देखो जरा, ऐसे मान लो कि 2 का तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। तो 2 के पहले 2 का 2 ही होता है, 2 का कितना होता है, 2 होता है। ऐसे मान लो 5 ले लें, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, इसका कितना होगा, 1 होगा, इसका कितना होगा, 1 होगा। तो इसके पहले देखो यदि 1.5 यहाँ पर है तो इसके पहले ये सारे इंटीजर है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसमें से जो इंटीजर जो लिखे हैं इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, यही 1 है तो है सबसे बड़ा इंटीजर। इसीलिए इसको, चूंकि जो बाएं इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर हम लोग लेते हैं, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसीलिए इसको बोलते हैं कि अपने बाएं से सबसे बड़ा इंटीजर लेता है।
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि इंटीजर है तो इंटीजर दे देगा, यदि इंटीजर नहीं है तो अपने से ठीक पहले का इंटीजर दे देगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये सब किसके लिए बात चल रही है? सारी बात रियल नंबर की बात चल रही है। अब बारी आती है ग्राफ की, कि ग्राफ इसका कैसे ड्रा करते हैं। तो देखो, मान लो यहाँ पर x लिख लिए और इधर y ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख लिए। ठीक है, थोड़ा आपको हम दिखाते हैं। ऐसे मान लो कि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 होगा। और -0.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? इसके ठीक पहले कितना है? -1 है। इसका भी कितना होगा? -1 होगा। 0 का तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। 1 का कितना हो जाता है? या कि मान लो कि ऐसा कहें कि 0.5 का कितना हो जाता है? इसके ठीक पहले 1 है, 1 हो जाता है। और इसी तरह 1 का कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो बात समझ में आ गई कि आपको x इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट आपको इस तरह से मिल रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि x जो डालने वाला है वो क्या है? प्रांत, रियल नंबर से। और निकलने वाला क्या होता है? परिसर होता है। तो कोई, अब इससे हमको समझ में आ गया कि इसका डोमेन क्या होता है। इसका डोमेन क्या होता है? तो देख रहे हो कुछ सारे रियल नंबर इसके अंदर हम डाल सकते हैं। सारे रियल नंबर इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर डाल सकते हैं। तो पूरा रियल नंबर को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पर इसका जो रेंज देख रहे हो, इसका जो रेंज देख रहे हो, तो रेंज क्या आता है? इंटीजर दे रहा है। यदि इंटीजर नहीं है तो भी इंटीजर, देखो इंटीजर है तो इंटीजर ही दे रहा है, इंटीजर नहीं है तो भी इंटीजर दे रहा है। तो इसका जो रेंज होगा तो पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या। इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन जो होता है, कोई रियल नंबर उस डब्बे के अंदर हम डाल सकते हैं। पर निकलने के लिए हमको निकलने वाला यानी y क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। निकलता हर बार इंटीजर है। इंटीजर डालो तो इंटीजर ही निकलेगा, और इंटीजर से नहीं है यदि तो भी इंटीजर निकलेगा। पर निकलने वाला सब क्या होगा? इंटीजर होगा। इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई? इंटीजर हो गई। अब बारी आती है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। चूंकि डोमेन मालूम हो गया आपको, रेंज मालूम हो गया आपको, तो आप इसी हिसाब से इसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, बात समझो जरा। ग्राफ से दूरी नहीं बनाना है, अच्छे से ग्राफ को समझना है। एक ग्राफ है, आपको यहाँ पर x होता है, इधर -x होता है, इधर माने y होता है, इधर -y होता है। बात समझ में आ गई ना? नाम ले, 0 होता है, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझना जरा, समझ रहे हो ना कि x डालते हो और y निकलता है, यानी x डोमेन है और y क्या है? रेंज है। समझते जाना। 0 का हम 0 इंटीजर है तो 0 का कितना होगा? 0 होगा। एक पॉइंट मिल गया कि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। ठीक, अच्छा 1 का कितना होगा? 1 का कितना होगा? 1 होगा। यहाँ अपना 1 है, यहाँ 1 है। इसको आदमी ऐसे मिला देता है, समझ लो ये पॉइंट हो गया 1 1। अच्छा 2 का कितना होता है? 2 का कितना होता है? 2 होता है। तो ठीक है, इसको भी आप ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं। ये 2 वाला भी हो गया, 2 का 2 हो गया। अच्छा 3 वाला, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? ये वाला पॉइंट मिला, 3 का 3 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सब होते जाएंगे। अच्छा देखो इधर देख लेते हैं, -1 का कितना होता है? -1 होता है। -1 का कितना होता है? -1 होता है।
तो इसको अपन ऐसे करके ऐसे मालूम मिला दें, ये हो गया। -2 का कितना होता है, -2, तो बाई भी निकलता है ना, -2 का कितना होता है, -2 होता है। तो इसको भी अपन ऐसे करके इसको मिला दें, ये पॉइंट हो गया। अच्छा -3 का कितना होता है, -3 होता है। बाई में रिजल्ट मिलता है ना, ये बाई में रिजल्ट मिल गया, -3 होता है। इसी तरह सबका मिलता जाएगा। अब समझना जरा बात को, 0 का तो 0 होता है, 0 का 0 होता है, पर 1.5 का कितना होता है, 1.5 का 0.5 का कितना होता है, 1 होता है। 0.5 कितना होता है, 1 होता है। 0.7 कितना होता है, 1 होता है। 0.99 कितना होता है, 1 ही होता है। तो इस चीज में इसको लेंगे और 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सबके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और 1 का तो 1 हो जाएगा। इसको खाली छोड़ देते हैं। इसी तरह से देखना, 1.5 का कितना होगा, 2 होगा। 1.7 कितना होगा, 2 होगा। 2 का कितना होगा, 2 होगा। 2 का ये 2 मिल गया। तो इसको यहाँ से लेके चलते हैं, ये भरा रहेगा है ना, इसमें 1 1 मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे और इसको यहाँ पर खाली कर देंगे, यहाँ पर खाली हो जाएगा। मैंने 2 को नहीं लेना है। इसी तरह से इसको चलेंगे तो यहाँ ले जाएंगे, इधर इधर ये खाली हो जाएगा। खाली का मतलब यह है कि जो यहाँ 3 है तो इसका मिल जाता है 3 और 3 मिल जाता है, इसका 2 नहीं मिलता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, -1 का -0.5 का भी कितना होता है, -1 होता है। कैसे शो करेंगे, इसको ऐसे भरा लिखेंगे और इसको इधर खाली कर देंगे, जो कि 0 का -1 नहीं होता है, -1 का -1 होता है। इसी तरह से इसको लेंगे, इधर क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। इसी तरह से इसको लेंगे, इधर कर लेंगे खाली कर। ग्राफ गलत नहीं करी, खाली का मतलब है कि नहीं लेना है। देखो 0.5 का -1 पहले है ना, और -1 का -1, पर जब -1 के आगे जाते हैं तो 2 हो जाता है, इसलिए -1 का -1 हो गया, तो -1 का माइनस हो गया। तो यहाँ से लेके -1 से इधर तक के सबके कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ग्राफ तैयार हो जाता है। इसको चाहो तो इसको आपको समझाने के लिए बताया था, ऐसे किताबों में बना होता है। इसको चाहो तो आप आसानी से इसको आप मिटा सकते हो। एक ग्राफ आपका तैयार, आगे और बढ़ा सकते हो इसको यहाँ से मिटा दो तो ऐसे दिखने लगेगा। ऐसे बुक में बना होता है तो परेशान हो जाए, एक खाली रहेगा, एक खाली रहेगा, एक खाली रहेगा, एक खाली रहेगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, सीढ़ियाँ है ना, इसको स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, नहीं समझ रहे हो, स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। इसका ग्राफ बन गया। तो आप इसको देख रहे हो कि इसका डोमेन क्या होगा, अच्छे से जान लो। इसका डोमेन इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो। मैंने x बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर को, यानी यही इसका प्रांत होगा। परिसर की बात आती है कि परिसर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसका परिसर बिलोंग करेगा z को। मैंने केवल इसका परिसर इंटीजर ही आएगा। चाहे इंटीजर दोगे तो इंटीजर, और इंटीजर नहीं दोगे तो भी इंटीजर आएगा। इस तरह से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया होगा। नहीं आता आप कमेंट करें। एक बात याद रखेंगे बस वही कि डिब्बा है, डिब्बा के अंदर इंटीजर तो इंटीजर बाहर कर देगा, और इंटीजर नहीं तो अपने से ठीक पहले का इंटीजर आपको दे देगा। बात समझ में आई। इस तरह से बच्चों धन्यवाद आपको और नमस्कार। फिर अगले फंक्शन के साथ आपसे मिलेंगे।